अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम टेंसेस सीख रहे हैं और हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने की कोशिश करेंगे और इसके रूल्स, इसके फार्मूलाज देखेंगे कि किस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट function describes actions that happened at an unspecified time in the past or that started in the past and continue to the present। ऐसे अमल जो कि हो चुके हों अनस्पेसिफिक टाइम, यानी कि किसी ऐसे वक्त में जो हमें मुकम्मल तौर पे जिसके वक्त का नहीं पता, इन द पास्ट माजी में, और डैट स्टार्टेड इन द पास्ट और ये माजी में शुरू हो चुके थे, एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट और अभी तक हाल में ये जारी हैं। यानी कि ऐसे अमल जो कि माजी में किसी अनस्पेसिफाइड टाइम में, किसी ऐसे जिस वक्त का हमें नहीं पता उस वक्त में, यानी कि एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता, उस वक्त में वो शुरू हो चुके थे माजी में और अब तक प्रेजेंट में, यानी कि ये हाल में अब तक जारी हैं। जिसकी एग्जांपल देखें, शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, कि वो यहाँ 10 सालों से रहती रही है। अब हमें नहीं पता कि 10 सालों में किस वक्त से वो यहाँ पे उसने रहना शुरू किया है। तो ये ऐसे एक्शन, ऐसे अमल हैं जो कि अनस्पेसिफाइड टाइम में माजी में शुरू हो चुके थे और अभी तक ये जारी हैं। शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। और इसके अब हम रूल्स देखेंगे कि किस तरह ये हम कौन सा ऐसा सब्जेक्ट या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसके रूल्स देखते हैं। कोई भी ऐसा जुमला जो कि ख़त्म हुआ हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, ली है। जिस तरह मैं कर चुका हूँ, वो ये काम कर चुका है, इसने ये काम कर लिया है। जो जुमले इन लफ्ज़ों पे ख़त्म होंगे, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़ और हैव लगाना है। उसके बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म हमने इसके साथ ऐड करनी है। सब्जेक्ट है शी हैज़ विजिटेड मरी। हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैज़ हम किसके साथ लगाएंगे? ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ हम यूज़ करेंगे जिसके साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हैज़। और हैव हम यूज़ करेंगे विद आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ। तो ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। हैज़ हमने यूज़ करना है सब्जेक्ट ही, शी, इट के बाद, और हैव हमने यूज़ करना है आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के बाद, और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। शी हैज़ विजिटेड मरी। आई हैव नेवर सीन स्नो। ये देखें, हैव हमने किसके साथ लगाया? आई के साथ। सीन, सी की थर्ड फॉर्म है सीन। ही हैज़ जस्ट ईटन डिनर। ही हैज़ हमने लगाया ही के साथ, ईटन, इस फर्स्ट फॉर्म इज़ ईट, थर्ड फॉर्म ईटन। ही हैज़, अगर हम जस्ट ना भी लगाएं, ही हैज़ ईटन डिनर। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि हैज़ हमने किसके साथ यूज़ किया? हैव हमने यूज़ किया। टाइम एक्सप्रेशंस अगर हम यूज़ करेंगे तो हम करेंगे एवर, नेवर, हैव यू एवर रिडन अ हॉर्स, और जस्ट, ऑलरेडी, येट, शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क, हैव यू ईटन येट। सिंस और फॉर यूज़ करेंगे, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020, दे हैव स्टडीड फॉर 3 आवर्स। सिंस और फॉर हम किसके साथ यूज़ करेंगे? इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि सिंस हम कहाँ यूज़ करेंगे और फॉर हम कहाँ यूज़ करेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसको प्लीज़ बहुत अटेंटिवली सुने ताकि आपको समझ आए। देखिए, सिंस यूज़ होगा जहाँ पे नॉट स्पेसिफिक टाइम, अनकाउंटेबल टाइम, यानी कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऐसा वक्त यूज़ हुआ होगा जो कि गिनने में ना आए, बहुत लंबा वक्त, यानी कि कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। शी हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 2020, यानी कि वो यहाँ पर रह रही है 2020 से। तो 2020 में किस साल से, किस महीने से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किस महीने से, किस तारीख से वो रह रही है यहाँ पे, ये हमें नहीं मालूम। तो ये अनकाउंटेबल टाइम के साथ यूज़ होता है। मोस्टली ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ हम यूज़ करेंगे सिंस। और फॉर हम यूज़ करेंगे ऐसा वक्त जो कि गिना जा सके, स्पेसिफिक टाइम जहाँ पे दिया हो और वो गिना जा सके। दे हैव स्टडीड फॉर 3 आवर्स, कि वो 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पे हमें स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि वो 3 घंटों से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया। तो सिंस यूज़ होता है ऐसे वक्त के साथ जो स्पेसिफिक ना हो
और अनकाउंटेबल हो, यानी कि गिना ना जा सके, और स्पेसिफिक टाइम और काउंटेबल टाइम के साथ हम यूज़ करेंगे फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट के क्या रूल्स हैं? सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ और हैव ऐड करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अगर इसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है, जिस तरह ये सिंपल एक सेंटेंस है, शी हैज़ विजिटेड मरी, अगर हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हम लिखेंगे शी हैज़ नॉट विजिटेड मरी। शी हैज़ नॉट विजिटेड मरी, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, शी हैज़ नॉट विजिटेड मरी। और अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम लिखेंगे हैज़ शी विजिटेड मरी। हैज़ शी विजिटेड मरी, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, हैज़ शी विजिटेड मरी। जिस तरह ये देखें आप, ये है हैव यू ईटन, येट यू के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन मार्क, हैव यू ईटन येट। तो ये इसके रूल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। एक्सरसाइज दी गई है कि राइट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करके आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बे, यानी कि आप क्या करते रहे हैं, आपने लिखना है। तो आज इसकी एक्सरसाइज देख लेते। I have learned many new things this year at school. I have made new friends and have participated in different competitions. अब इसमें देखें I का सब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो इसके साथ हम have लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब learned many new things this year at school. I have made new friends. Made, third form of verb, and have participated, third form of verb, in different competitions. Our class has visited, third form of verb, a museum which was very interesting. I have read great books and have improved my writing skills. I के साथ have, then third form of verb, improved, third form of verb. My teachers also helped me a lot. I have become more confident. तो ये इसके साथ, जिस तरह I है तो उसके साथ have यूज़ किया हमने और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, और ये इस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस के सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आपको समझ आ चुकी होगी कि इसके क्या फार्मूलाज हैं, क्या रूल्स हैं।